हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही होगी। जिन लोगों का सीजीएल क्लियर हुआ उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ। और जिन लोगों की इस सीजीएल में बहाली नहीं हो पाई किन्हीं कारणवश, उन्हें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब निराशा से बाहर आइए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कीजिए, क्योंकि झारखंड में 2026 में बहुत सारी बहाली आने वाली है। क्योंकि कक्षपाल, दारोगा और झारखंड पुलिस की भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी रहने वाली है और उम्मीद है बहुत सारे लोगों की इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जेएसएससी की एक नई बहाली बहुत जल्द आने वाली है और वो बहाली है पंचायत सचिव के बारे में। जी हाँ, पंचायत सचिव के लिए अब तक की जो अधिसूचनाएँ, जो अधियाचनाएँ भेजी गई हैं, उसके हिसाब से एक स्रोत है जिसके मैं हवाले से बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचायत सचिवों की बहाली के संबंध में एक लेटर लिखा गया है। पंचायत सचिवों के सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में एक पत्र लिखा गया है सरकार के सचिव के द्वारा। जी हाँ, सरकार के सचिव के द्वारा ये पत्र लिखा गया है सभी उपायुक्तों को। जी हाँ, झारखंड में जितने भी उपायुक्त हैं सभी जिलों के, उन्हें ये लेटर लिखा गया है। सरकार के जो अवर सचिव हैं फुलेंद्र प्रसाद शर्मा, फुलेंद्र प्रसाद शर्मा प्रेषक हैं, उन्हीं के नाम से ये पत्र जारी किया गया है सभी उपायुक्तों को कि पंचायत सचिवों की सीधी नियुक्ति होती आरक्षण कोटिवार रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि जितने भी रिक्तियां हैं कोटिवार उपलब्ध कराने को कहा गया है कि हर जिले में जो भी खाली जगह है पंचायत सचिवों की, उन्हें जल्द से जल्द भेजा जाए कितनी जगह खाली है। अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत पंचायत सचिवों के रिक्त पदों का कोटिवार आरक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से क्लियर कराते हुए इससे संबंधित सूचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि पंचायत सचिवों की सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा सके। यानी कि इसकी वैकेंसी कंफर्म है कि आने वाली है। देख सकते हैं आप, सरकार के अवर सचिव का ही साइन है, 10/12/2025 का है, यानी कि सप्ताह दिन पहले का है। इतना कंफर्म मान के चलिए कि पंचायत सचिव की बहाली आएगी। जैसे ही आधी याचनाएँ भेजी जाएगी सभी उपायुक्तों के द्वारा, जल्द से जल्द ये बहाली आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या योग्यता रहने वाली है और कौन इसे भर सकता है। साफ साफ मैं बतला दे रहा हूँ, नया नोटिफिकेशन आएगा तो हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, पंचायत सचिव की जॉब अच्छी जॉब होती है, फील्ड वर्क रहता है। और पंचायत सचिव अभी फ़िलहाल में तो पंचायत एक वेब सीरीज भी आई थी, इसमें सचिव जी का काफ़ी अहम रोल था, एक अहम किरदार था सचिव जी का रोल। तो उसी तरह आप भी समझ सकते हैं, आप भी पंचायत सचिव बनिएंगे अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अगर आप झारखंड पंचायती राज में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचायत सचिव की जो नौकरी है ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे अहम सरकारी नौकरी में से एक मानी जाती है। हर बार हजारों उम्मीदवार इस बहाली का इंतजार करते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है, सबसे पहले बात करते हैं क्या है इसके क्वालिफिकेशन आप देख सकते, इंटरमीडिएट स्तर की ये परीक्षा होती है, इसमें इंटर मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। किसी विशेष विषय की अनिवार्यता नहीं होती है, यानी कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी नहीं है। आप 10+2 है सफिशियंट है। सामान्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर योग्यता बात करते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी योग्यता की, कंप्यूटर ज्ञान। उम्मीदवार को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि आपको कंप्यूटर चलानी आनी चाहिए और उसके जो बेसिक फंक्शंस हैं वर्ड, एक्सेल, डाटा एंट्री, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये आपको आना चाहिए।
पिछली बहाली जो आई थी 2017 में आई थी। पिछली बहाली 2017 में आई थी, उसमें टाइपिंग टेस्ट भी लिया गया था। स्थानीयता भी एक अहम मुद्दा रहता है हमेशा झारखंड में। अगर स्थानीयता लागू कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। पंचायत सचिव पद के लिए उम्मीदवार का झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता, और स्थानीयता लागू होने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। न्यूनतम जो आयु सीमा होती है 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, परंतु ST SC OBC और महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण में छूट दिया जाता है सरकारी नियमों के अनुसार। चयन प्रक्रिया जो है JSSC के थ्रू परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होता है, और ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होने वाली है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और DV होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। इस तरह से आपका पंचायत सचिव में चयन हो जाएगा। तो फिलहाल मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जो ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, पिछली JSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई थी 2017 में, उसी के आधार पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बतलाई गई है। हो सकता है नया नोटिफिकेशन आए तो कुछ चेंजेज आए। जो भी अपडेट होगा मैं उसे अपडेट करूँगा। धन्यवाद।